आज हर घर की एक ही शिकायत है और एक ही आवाज कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता। माँ कहती है मोबाइल छोड़ दो, बच्चा नहीं छोड़ता। बाप कहता है नमाज पढ़ लो, बच्चा सुनने के लिए तैयार नहीं है। सवाल ये नहीं कि बच्चा बिगड़ रहा है, सवाल ये है कि वो आखिर बिगड़ क्यों रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर बच्चे क्यों बिगड़ते हैं, क्या वजूहात हैं, कौन कौन से कारण हैं, सब कुछ जानेंगे। और आज मैं आपके सामने वो हकीकतें बयान करूंगा जो शायद आपको मानना मुश्किल लगे। सबसे पहली चीज ये जान लीजिए कि बच्चे पैदाइशी तौर पर बिगड़े हुए नहीं होते। कहा जाता है कि बच्चे तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, आप उनको जिस सांचे में ढालेंगे वो उसी तरह बन जाएंगे। आप उनको अच्छी तरबियत देंगे, अच्छा माहौल देंगे, वो अच्छे निकलेंगे। अगर आप उनका माहौल बिगाड़ देंगे या उनकी परवाह नहीं करेंगे तो खुद ब खुद वो किसी गलत संगत में पड़कर वो अपने आप को तबाह कर लेंगे। लेकिन बच्चों के बिगड़ने की 5 बड़ी वजूहात हैं, हमें उनको भी अपने ज़हन में रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज है घर का माहौल। अगर आपके घर में गाली गलूज, चीखो पुकार और बदतमीजी का माहौल है तो आपके बच्चे को बिगड़ने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि बच्चे जिस चीज से सबसे ज्यादा सीखते हैं वो होता है घर का माहौल। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपके हिसाब से चले, आपका फर्माबरदार बने, तो आप अपने बच्चों के माहौल की बड़ी फिक्र कीजिए। और बच्चों के बिगाड़ की जो दूसरी वजह है वो है मोबाइल और सोशल मीडिया। आज आपको मालूम है कि बच्चा वालिदैन से ज्यादा मोबाइल से जुड़ा हुआ है, वो मोबाइल में ज्यादातर वक्त गुजार रहा है। जिस चीज को वो मोबाइल पर देख रहा है वो उसी का उस्ताद बन रहा है। इसलिए अगर बच्चों की बेहतरीन परवरिश करना है तो उनको देखना है कि वो कितना मोबाइल यूज कर रहे हैं। तीसरी बड़ी वजह जिसकी वजह से बच्चे बिगड़ जाते हैं वो है वालिदैन का वक्त ना देना। जी हाँ, हम ये समझते हैं कि हम तो मेहनत कर रहे हैं, औलाद के लिए कमा रहे हैं, उनको नए कपड़े पहना रहे हैं, उनकी तालीम का ख्याल कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन बच्चों की बेहतरीन तरबियत के लिए और बच्चों को एक बिगड़े माहौल से निकालने के लिए जो अहम चीज है वो है बच्चों को वक्त देना, उनके साथ हंसी मजाक करना, उनके साथ खेलना। हम क्या करते हैं कि बच्चों को सब कुछ दे देते हैं, पैसा दे देते हैं, कपड़ा दे देते हैं, तालीम दे देते हैं। जो चीज नहीं देते वो है अपनी मोहब्बत और अपना वक्त। इसलिए बच्चों की बेहतरीन तरबियत के लिए माँ बाप को चाहिए कि दिन में कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा अपने बच्चों से हंसी मजाक और मोहब्बत से बात करने में जरूर गुजारें। बच्चों के बिगाड़ की जो चौथी वजह है वो है दीन से दूरी। हम क्या करते हैं, बेहतरीन तालीम देते हैं, पाक व साफ रख के अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, उनको घुमाते हैं, उनको टहलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब दीन की तालीम की बात आती है तो हमारे बच्चे बिल्कुल कोरे होते हैं। उन्हें डांस भी आता है, उन्हें गाली गलौज भी आती है, उन्हें हंसना और खिलखिलाना भी आता है, सब कुछ आता है, लेकिन दुनियावी मामलात के साथ साथ आपको दीन को भी लेकर चलना है, क्योंकि हम मुसलमान हैं। आप देखें कि हमारे बच्चे को नमाज आती है या नहीं आती। आप देखें कि हमारा बच्चा किसी के साथ बात कर रहा है तो अदब से बात कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें तरबियत में आती हैं और ये सारी चीजें ताल्लुक रखती हैं दीन से। इसलिए दुनिया के साथ साथ अपने बच्चों को दीन की तालीम भी दें। 5वीं चीज है डांटने की बजाय बच्चों से मोहब्बत से बात करना। ये बहुत अहम चीज है दोस्तों। ये तो थी वो गलतियां जो बच्चे करते हैं और बिगड़ जाते हैं। कुछ कमियां हम वालिदैन से भी होती हैं। हम उन गलतियों को करते हैं जिसकी वजह से या तो बच्चा बगावत कर जाता है या वो बच्चा एक बिगड़ी हुई राह पर चलने लगता है। हमें उनका ख्याल करना बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ पॉइंट आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली चीज, दूसरों के बच्चों से कंपेयर करना। सबसे पहली चीज, ये बहुत बड़ी कमी है। दूसरी चीज, हर बात पर तनकीद करना। तीसरी चीज, बच्चे की बात सही से सुनना ही नहीं, किसकी गलती है, किसने की है, क्या है, कुछ नहीं, बच्चे की बात न सुनना। चौथी चीज, खुद गलती करना और अपनी औलाद से और अपने बच्चों से भलाई की और खैर की उम्मीद करना। वालिदैन की तरफ से होने वाली एक बहुत बड़ी कमी कि अपनी औलाद को सिर्फ दुनियावी तालीम दे देना, दीन की तालीम से बिल्कुल वंचित रखना। अच्छा, जरा सोचिए कि अगर आपका बच्चा आपसे बात करना छोड़ दे तो उसमें कसूर किसका है? आप किसको दोषी मानेंगे? हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारा फर्माबरदार बन जाए, लेकिन क्या हम अपने रब के फर्माबरदार हैं? दोस्तों, याद रखिए, बच्चा कभी बिगड़ता नहीं है, बच्चा कभी गलत राह पर नहीं चलता। हम उन्हें समझने में देर कर देते हैं। इसलिए बच्चों की बेहतरीन तरबियत के लिए हमें उनके मिजाज को समझना बहुत जरूरी है। याद रखिए, बच्चे हमारी तस्वीर होते हैं, बच्चे बिगड़ते नहीं हैं, हम उन्हें समझने में देर कर देते हैं। जिस दिन हमने बच्चों के मिजाज को समझ लिया उस दिन कोई भी बच्चा अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाएगा।